Hey guys, from today we are going to start our maths linear algebra जो कि BSc फिफ्थ सेमेस्टर का मैथ्स है। इस मैथ के हम सभी इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो एंड हम चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज वेक्टर स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। वी एंड एफ कोई दो फर्स्ट है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो वी एंड एफ कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर हम वी में से कोई दो एलिमेंट्स उठाते हैं यू एंड वी और उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और अगर ये दोनों एलिमेंट्स मतलब अगर इन दोनों एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट मिलता है वो वी से बिलोंग करता है, देन इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। एंड अगर हम कोई एलिमेंट वी से लेते हैं एंड एक एलिमेंट हम एफ से लेते हैं, एफ क्या है यहाँ पे, कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, उस ऑपरेशन को लगाने के बाद अगर ए स्टार यू मेरा यूनिक आता है और बिलोंग करता है वी से, देन इस स्टार को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, एफ कोई फील्ड है, अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी। तो वेक्टर स्पेस ओवर एफ क्या होता है, कोई नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू ऑपरेशन। वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, किसके साथ, इसमें ऑपरेशंस हैं दो, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर वी ओवर एफ इन दो ऑपरेशन के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, देन हम वी को क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। तो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अगर मैं वी से कोई दो एलिमेंट्स पिक करती हूँ, दैट इज़ यू एंड वी। अगर मैं u और v कोई दो एलिमेंट v से लेती हूँ और उनका एडिशन दैट इज़ u प्लस v भी मेरा v से बिलोंग करे। सेकेंड इज़, अगर मैं कोई एलिमेंट a से लेती हूँ दैट इज़ फील्ड, f क्या है, फील्ड। a कोई एलिमेंट मैं f से लेती हूँ एंड u कोई एलिमेंट v से लेती हूँ, देन अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, au मेरा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, v में से। आगे क्या प्रॉपर्टीज़ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू के। वेयर ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, v से। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स के ऊपर है कि पहले लास्ट के टू एलिमेंट्स के ऊपर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट टू एलिमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी। ये हम अंडर एडिशन देख रहे हैं और इसके बाद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होना चाहिए। थर्ड है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगी किसी सेट की, ज़ीरो होगी, और अंडर मल्टीप्लिकेशन किसी सेट की आइडेंटिटी क्या होती है, वन। तो अंडर एडिशन अगर u में कोई एलिमेंट फ्रॉम v से लेती हूँ एंड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई एलिमेंट मिल जाए माइनस यू विच इज़ यूनिक, ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सच डैट कि अगर मैं u में इस माइनस यू को ऐड करती हूँ तब ज़ीरो आना चाहिए, और अगर माइनस यू में मैं u ऐड करती हूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के। डैट इज़ कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ये अब स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी है। एक तो क्या थी कि अगर हम a कोई एलिमेंट f में से लेते हैं, u कोई एलिमेंट v में से लेते हैं, देन a u मेरा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, f v से। सेकंड है कि अगर मैं u v दो एलिमेंट्स v से लेती हूँ एंड ऐसे ही दो एलिमेंट्स मैं f से लेती हूँ दैट इज़ a b, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट a u प्लस v इज इक्वल टू a u प्लस a v फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड u v बिलोंग्स टू v। सेकेंड इज a प्लस b, जब हम दो स्केलर्स का एडिशन लेंगे u के साथ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, a u प्लस b u के। एंड थर्ड इज a b u इज इक्वल टू a b u। एंड फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1u इज इक्वल टू u आना चाहिए।
तो अगर हमारा सेट V नॉन एम्प्टी सेट इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन वी कैन से दैट V इज अ वेक्टर स्पेस. टू स्पेसिफाई अ वेक्टर स्पेस वी मस्ट बी गिवन. अगर हमें वेक्टर स्पेस मतलब डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, V हमारा वेक्टर एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करता होना चाहिए. देन हम कह सकते हैं कि V मेरा क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा. इसमें से एक दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है दिमाग में देखिए, जो F के एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे स्केलर्स एंड जो V के एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर्स. V स्केलर आपको पता है, फील्ड के एलिमेंट्स को बोलेंगे दैट इज F. एक है अ वेक्टर स्पेस V ओवर F, इसको डिनोट कैसे करेंगे वेक्टर स्पेस को, V ब्रैकेट F से, और कैसे बोलेंगे, V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F. ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज दी हैं वेक्टर स्पेस की. इफ़ एनी वेक्टर स्पेस V मतलब किसी वेक्टर स्पेस V F में कौन कौन से रिजल्ट्स होल्ड होते हैं, कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस दिया हो तो वो किन किन रिजल्ट्स को होल्ड करता है. फर्स्ट वन इज A 0 इज इक्वल टू 0 वेयर A बिलोंग्स टू F एंड 0 बिलोंग्स टू V. सेकेंड इज 0 U is equal to 0 for all U belongs to V. Third is -1 into U is equal to minus of U where U belongs to V. Fourth is A into minus of U is equal to minus of AU is equal to minus of AU. Fifth is AU minus V is equal to AU minus AV. Next is AU is equal to 0 if या तो A मेरा 0 हो उसके लिए या फिर U मेरा 0 हो. नेक्स्ट इज AU इज इक्वल टू BU एंड U इज़ नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू B. अगर AU मेरा BU के इक्वल है इसका मतलब क्या है, और अगर U इज़ नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स A इज इक्वल टू B. अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस दी हों डैट AU इज इक्वल टू BU and U is not equal to 0, then we can say that A is equal to B. And अगर AU is equal to AV है where A is not equal to 0, then we can say that U is equal to V. तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो एक वेक्टर स्पेस होल्ड करता है. मतलब वेक्टर स्पेस, अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है तो ये रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है सब स्पेस की. अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V. तो V कोई वेक्टर स्पेस है और W उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है, तो इस W को हम सबस्पेस का बोलेंगे V का इफ़ जो W है वो भी अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो V वेक्टर स्पेस होने के लिए सेटिस्फाई करता है. मीन्स वी कैन से दैट इफ़ W सेटिस्फाई द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस then W को हम क्या कह सकते हैं, सब स्पेस. तो इसकी फर्स्ट थ्योरम देखते हैं आज. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication. तो necessary and sufficient condition क्या है V के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट W के लिए कि वह सब स्पेस होगा V का, कि W मेरा क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो प्रूफ देखते हैं. द कंडीशन इज नेसेसरी. तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, देखिए W सब स्पेस है V का, तो W क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हम प्रूव करते हैं अंडर एडिशन. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं W में से कोई दो एलिमेंट्स लेती हूँ तो उनका एडिशन भी मेरा W में बिलोंग करना चाहिए. और अगर मुझे प्रूव करना, सेकंड क्या प्रूव करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन.
क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब एक एलिमेंट में W से लूँगी, एक F से लूँगी और उनकी प्रोडक्ट किसमें बिलोंग करना चाहिए, W से. देन वी कैन से दैट W इज़ अ सब स्पेस. तो अब क्योंकि W मेरा सब स्पेस है ऑफ V, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस ये क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. और अगर ये होल्ड करती है, यही हमने प्रूव करना था, तो एक तो प्रूव हो गया. तो इनवर्स क्या है, द कंडीशन इज सफिशिएंट. हम लेकर चलेंगे कि W मेरा क्लोज है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन आई हैव टू प्रूव दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V. Let W be closed under addition and scalar multiplication, that is अगर मैं U V दो एलिमेंट्स W से लेती हूँ, then U plus V is also belongs to W, and second is U belongs to W, A belongs to F, then AU is also belongs to W. अब देखिए, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ऑफ F, F क्या है, फील्ड है, तो फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ 1 बिलोंग करती है, एंड उसका इन्वर्स -1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू F, क्योंकि फील्ड में एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी होता है. तो अगर हमें क्या, अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो माइनस, यहाँ पे मैंने A के प्लेस पे क्या लिया, -1. U के साथ तब क्या करते हैं, U के साथ मल्टीप्लाई करके W में कंटेंट दिखाना होता है. देन -1 U ऑल्सो बिलोंग्स टू W मीन्स -U बिलोंग्स टू W. तो मतलब क्या है, हमें एडिटिव इन्वर्स मिल गया ऑफ U. अब U का मिल गया तो मतलब हम ऐसे ही W के हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं. वही लिखा है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच U बिलोंग्स टू W इज ऑल्सो इन W. तो हमने W के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स दिखा दिया कि वो भी W में एग्जिस्ट करता है. ऑल्सो अगर हम U में उसका इन्वर्स दैट इज़ -U को ऐड करते हैं तो 0 आता है. और अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें दी हुई है कि W मेरी एडिशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, डैट इज़ अगर मैं U V दो एलिमेंट W से लेती हूँ, देन U प्लस V इज ऑल्सो बिलोंग्स टू W. अब हमें पता है 1 बिलोंग्स टू W, -1 बिलोंग्स टू W, सॉरी U बिलोंग्स टू W, -U बिलोंग्स टू W, then U plus minus of U that is 0 is also belongs to W by using the property of क्लोज अंडर एडिशन. फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने दिखाया कि 0 मेरा किस में बिलोंग करता है, W में. दस द 0 एलिमेंट ऑफ V इज ऑल्सो इज 0 एलिमेंट ऑफ W. Also U and V belongs to W and W is contained in V, क्योंकि W क्या है, नॉन सबसेट है V का, तो मतलब W के सारे एलिमेंट्स V के भी एलिमेंट होंगे. तो U V अगर मैं दो एलिमेंट्स W के लेती हूँ तो U V मेरे किसके भी एलिमेंट्स होंगे, V के. एंड सो U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U, क्योंकि क्या है, V मेरा वेक्टर स्पेस है जो कि कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. हमने पढ़ा था कि अगर V वेक्टर स्पेस है देन U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U. Similarly, the condition of associativity and other condition of vector space was also hold. ऐसे ही हम दिखा सकते हैं कि इनके अलावा जो भी हमारी प्रॉपर्टीज रहती हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगी. देयरफॉर ये हमारा एबेलियन ग्रुप बन गया. क्यों, क्योंकि देखिए एबेलियन ग्रुप में क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. तो यहाँ से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, देन ये ग्रुप हमारा क्या बन गया, ये सेट मेरा क्या बन गया, एबेलियन. और क्योंकि सबसेट है V का तो ये क्या बन गया, सब स्पेस बन गया. होप सो आपको समझ आई हो. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.